जय हिंद। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी कौन सा चैप्टर का? हिस्ट्री का 12th चैप्टर, हिस्ट्री का 5वां चैप्टर, यात्रियों के नजरिए, यानी समाज के समझ के बारे में। यानी जो हम लोग का 5वां चैप्टर है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो आइए बिना विलंब करते हुए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आइए एक एक करके इसको बनाते हैं। चलिए, सबसे पहले नंबर प्रश्न पर क्या कहा गया है कि हेन सांग किस देश का यात्री था? बात कर रहा है आपसे कि हेन सांग जो था वो किस देश का यात्री था। तो याद रखिएगा, जो हेन सांग था ना वो किस देश का यात्री था? चीन का यात्री था। कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था। याद रखिएगा आप सब, कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है तहकीफ ए हिंद किसका वृत्तांत है? जो तहकीफ ए हिंद है वो किसका वृत्तांत है? तहकीफ ए हिंद किसका वृत्तांत है इसमें से? तो याद रखिए, यात्रा वृत्तांत का मतलब कि यात्रा में नहीं होता है, घूमने जाते हैं तो घूमते वक्त हम लोग क्या होता है अपनी कुछ चीज़ें लिखते चले जाते हैं, डायरी वगैरह या कुछ भी में। तो ये भी क्या किया था, जो इसमें से जो भी व्यक्ति है ना उसने अच्छे से उसको क्या किया, बढ़िया से लिखा है। ठीक है, तो वो व्यक्ति का नाम क्या है? अल-बरूनी। ठीक है, अल-बरूनी। याद रखिएगा, तहकीफ हिंद के राइटर कौन है? अल-बरूनी, जिसने उसने अपने में यात्रा का विवरण लिखा है। ठीक है, जहाँ जहाँ घूमा है। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? अगर आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आप याद रखिए 1498 रुपये, 1498 क्या हो जाएगा? 1498। ठीक है, चौथा प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न पूछा गया कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, जो अर्थशास्त्र के लेखक थे वो थे हमारे कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य या चाणक्य, इसने विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और ये किसके शासनकाल में थे? ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? जो इंडिका है वो किसके यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखा है? किसका है? तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज। किसका है? मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बन के आए थे। ठीक है, और वो सेलुकस निकेटर ने उन्हें भेजा था। ठीक है, तो ये जो मेगास्थनीज थे इन्होंने ही पाटलिपुत्र यानी भारत के अच्छे से विवरण को लिखा है अपनी पुस्तक इंडिका में। ठीक है, और भारतीय इतिहास का पिता भी इसी को कहा जाता है, मेगास्थनीज को। ठीक है, 6 नंबर कह रहा है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था? याद रखिएगा, इब्न बतूता जो था वो किस देश का? याद रखिएगा, इब्न बतूता जो थे मोरक्को के व्यक्ति थे। कहाँ के? मोरक्को के। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। वास्को डी गामा भारत कब आया था? अभी ये रिपीट कर दिया, 1498। ठीक है, आइए फटाफट 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 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है रूस में भारत का विद्या का जनक किसे कहा जाता है? मतलब रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, जीएस लिबिदेव को कहा जाता है। किसको? जीएससी लिबिदेव को कहा जाता है। ठीक है, तहकीफ हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत मिला है? जो तहकीफ हिंद है उसमें किसका यात्रा वृत्तांत मिला है? तो याद रखिएगा, तहकीफ हिंद में अल-बरूनी का। किसका? अल-बरूनी का। ओके, मेगास्थनीज कौन थे? मेगास्थनीज कौन थे? यात्री, व्यापारी, राजदूत, गुलाम। तो याद रखिए राजदूत था। ठीक है, किसने भेजा था? सेलुकस निकेटर ने भेजा था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, आगे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग का? 11 कह रहा है किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत? यानी किताब उल रेहला के राइटर कौन है? किसकी पुस्तक है? तो रेहला याद रखिएगा, सिर्फ रेहला से याद रखिएगा कौन? इब्न बतूता। किसकी है? इब्न बतूता की है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? कोई ऐसा कौन सा शासक था जिसने दिल्ली से हट करके कहाँ चला गया था? दौलताबाद अपनी राजधानी बना ली थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन? इसके ग्यासुद्दीन जो तुगलक थे उसके बाद ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक जब गद्दी पर बैठा तो इसने क्या किया? दिल्ली से लेकर के कहाँ चला गया? दौलताबाद चला गया था, जिसे देवगिरी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिए वो कौन सा जगह किसने किया था? तो मोहम्मद तुगलक ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, अगला 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस में लिखा था? मतलब किस भाषा में लिखा था? तो इब्न बतूता जो था ना वो फारसियन था। ठीक है, तो वो अरबी भाषा में लिखा था। किस में? अरबी भाषा में, क्योंकि एक मुस्लिम था। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। फारसवा बर्नियन था। फारसवा बर्नियन क्या था? चिकित्सक, दार्शनिक, इतिहासकार में सभी। तो याद रखिएगा, चिकित्सक भी था, दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी था। सबसे पहले तो चिकित्सक था, फिर दार्शनिक बना, और इतिहासकार तो लिखा पुस्तक तो बन ही गया। मतलब उसने बहुत सारी चीज़ों को ज्ञान दिया था, इसलिए इस सभी हो जाएगा। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो याद रखिएगा, जो कुतुब मीनार का निर्माण था वो उसको शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, उसको उसका जो दामाद था इल्तुतमिश उसने थोड़ा सा और अधिक पूरा किया। उसके बाद से फिरोज शाह जो तुगलक है उसको जाकर के पूरा
ऊपर तक कंप्लीट किया। ठीक है, तो इसका जो शुरुआत किया था किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा जो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है ना, वो आपका दिल्ली में स्थित है। जामा मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है, कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा। 17 नंबर कह रहा है अल बरूनी भारत किसके शताब्दी में आया था? अल बरूनी जो था वो भारत में आया था, तो किसके शताब्दी में आया था? किसके शताब्दी में आया था भारत? तो याद रखेंगे वो किसके शताब्दी में, देखिए 11वीं शताब्दी में आया था। किस शताब्दी में आया था? 11वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का? कह रहा है प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री अब्दुल रज्जाक की यात्रा के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? देखिए इस क्वेश्चन का मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से कोई इसमें टिक लग ही नहीं रहा है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से कोई टिक नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए अब्दुल रज्जाक जब आया है ना, तो अब्दुल रज्जाक देखिए 1442-43 के करीब आया है। ठीक है, अब्दुल रज्जाक। ठीक है, और उस समय के जब समय काल में ही आया है, मान लीजिए उस समय के समय काल में आया है, तो उस समय के समय काल में याद रखिए जो 1414 या 1413 से सैयद काल चला था। क्या चला था? 51 तक ले, 1414 से लगभग या ऐसे ही कुछ करके 1451 तक के करीब 52 तक ये आपका कौन सा चला था? सैयद वंश चला था। ठीक है, तो जब सैयद वंश चला था तो इसमें तो ये ना खिलजी वंश तो पहले ही खत्म है, बलबन का भी उधर ही था, मोहम्मद बिन तुगलक उधर ही था। ठीक है, तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक। तो अब बताइए सब तुगलके था, तो ये जो सैयद वंश आ रहा है, सैयद वंश में ना किसी का नाम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर किसी का नाम भी सैयद वंश नहीं है। और याद रखिएगा जो अब्दुल रज्जाक है ना, वो किसके कहाँ पर आया था? तो याद रखिएगा किसके दरबार में आया था? तो याद रखिएगा किसके दरबार में आया था? तो अब्दुल रज्जाक था ना, वो शाहरुख के कहने पर किसके दरबार में आया था? याद रखिएगा ये आया था आपके देवराय द्वितीय के, किसके शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, वो भी विजयनगर के साम्राज्य के जो राजा थे। ठीक है, उनके शासनकाल में आया था। तो उस समय ध्यान दीजिए तो सैयद वंश का शासन चलना चाहिए, तो इसमें से सैयद वंश दिया ही नहीं है। तो अब आप बताइए क्या आंसर होगा? मुझे जहाँ तक लगता है चारों ऑप्शन गलत दिए गए हैं। ठीक है, सैयद वंश होना चाहिए या सैयद वंश से किसी का नाम होना चाहिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 19 नंबर कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? याद रखिए दिल्ली सल्तनत पर जो पहली और अंतिम शासक बैठी थी वो रजिया सुल्तान बैठी थी। ठीक है, इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, ये कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, लोधी वंश का ये याद रखिए गुलाम वंश की संतान, गुलाम वंश से संबंधित है रजिया सुल्तान। ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी था। ठीक है, जिससे बाबर ने हरा करके क्या किया था? गद्दी को हासिल किया था, वहां से मुगल काल शुरू हो गया था। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा आगे बोला जा रहा है 21 नंबर कहा जा रहा है हम लोग का क्वेश्चन क्या कहा गया कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? मतलब जिस तरह से भारत का समुद्रगुप्त कौन था, आपको पता ही है समुद्रगुप्त था कि जिसने पूरा दक्षिण भारत से लेकर पूरा एकदम हिला के रखा था, मतलब सभी क्षेत्रों को जीत रहा था। वैसे ही क्या था नेपोलियन बोनापार्ट, ये भी क्या था? वो भी अपने जगह पर पूरा का पूरा हर एक देश से वो भी जीतने में लगा हुआ था, जिज्ञासा था उसके अंदर। ठीक है, पहला हिल स्टेशन कौन था? तो याद रखिए जो पहला हिल स्टेशन होगा वो मसूरी हो, क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले 1800 लगभग 23 में, मुझे लग रहा है ज़्यादा 23 ही, हाँ शायद 23 में ही सबसे पहले खोज कर निकाल दिया था, क्योंकि गर्मियों से परेशान होते थे, इसलिए वो एक सही जगह खोज रहे थे। ठीक है, अच्छी जगह, तो वही उनको मसूरी मिला था, वहीं पर रहने लगे थे। ठीक है, वहाँ पर क्या कहते थे जो हिंदुस्तानी लोग थे, भारतीय लोग थे, उनको जाने से मना कर दिया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बोला जाए दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? याद रखिएगा दिल्ली का जो जामा मस्जिद का निर्माण है वो शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। किसके काल में? शाहजहाँ के शासनकाल में। ठीक है, अब बोला किताबुल हिंद लेखक कौन था? किताबुल हिंद का लेखक कौन था? तो किताब आएगा तो याद रखिए कौन? अलबरूनी। कौन लिखिएगा? अलबरूनी। कौन लिखिएगा? अलबरूनी। ठीक है, तहकाब हिंद या किताब हिंद। ठीक है, अब याद रखिएगा फ्रांकोइस बर्नियल कौन था? याद रखिए फ्रांकोइस बर्नियल एक फ्रांसीसी था। कौन था? एक फ्रांसीसी था। ठीक है, क्या था? बर्नियल फ्रांसीसी था, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा 26 क्या कह रहा है हम लोग का। 26 नंबर कह रहा है कि नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था, नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था पुरपाल। ठीक है, 27 कह रहा है कि कौन अफ्रीकी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जो आने वाला था वो था इब्न बतूता। कौन था? इब्न बतूता था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है,
अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के बारे में? मौर्य वंश। किसके बारे में? मौर्य वंश की मिलती है। रेहला का रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा इब्न बतूता। कौन है? इब्न बतूता। ठीक है, रेहला के कौन है? इब्न बतूता। किताब हिंद के अलबरूनी। ठीक है, याद रखिएगा। 30 का क्या होगा? 30 का बोला निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली थे? सभी के सभी पुर्तगाली थे। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो याद रखिएगा हुमायूं का हराया था। ठीक है, कनौज में ले जाकर के तो उसको बढ़िया से धो दिया था। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला 32 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो जहांगीर का जो शासनकाल होगा वो होगा 1605 से। अकबर का बेटा था, तो अकबर का बेटा था तो 1605 में अकबर की मृत्यु खत्म हुई और वहां से 1605 लेकर 1627 तक ये शासन किया था। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि 33 नंबर बोला जा रहा है कि सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ मतलब है, सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सार्वभौमिक शांति, मतलब शांति। ये इसका मतलब है कि सार्वभौमिक सभी जगह पर शांतिपूर्ण होना चाहिए। जीतल क्या था? तो याद रखिए जीतल एक क्या था? सिक्का था, एक चांदी का सिक्का होता था। ठीक है, जीतल का मतलब वही होता था। ठीक है, 35 नंबर बोला है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? जो अब अलबरूनी आया था भारत में किसके साथ आया था? तो गजनी के साथ आया था। गजनी से गुलाम बना दिया जाता था। ठीक है, जा करके उज्बेकिस्तान में इसका जन्म हुआ था अलबरूनी का। ठीक है, तो वहां पर जा करके इसको क्या कर लिया था? गुलाम बना लिया था, और गुलाम बनाकर जब ये भारत आया था गजनी तो अपने साथ अलबरूनी को भी लेकर आया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बस इतना ही था 35 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको अच्छे से एक बार रिपीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा था क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो होता है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।